सप्लीमेंट्री नो वोट, मतलब नोटा बटन दबाएंगे यदि सप्लीमेंट्री हमारा जारी नहीं हुआ तो। नो वोट, नो रिजल्ट, नो वोट। बिल्कुल 49,000 सीटें खाली रह गई और उसमें क्या है, हजारों अभ्यर्थी है जिनका कि कट ऑफ के बराबर मार्क्स है। फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि सीट फुल हो गया नहीं लेंगे। एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह सिलेक्शन लिया गया और 49,000 सीट खाली रह गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देते हैं तो जितने भी विद्यार्थी युवा बेरोजगार हैं उनके परिवार वो सब कोई मिल करके नोटा बटन दबाएंगे और किसी को वोट नहीं हम लोग देंगे। किसी को वोट हम लोग नहीं देने के पक्ष में है। सरकार विरोधी वोट करेंगे हम लोग। सरकार विरोधी वोट, बिल्कुल सरकार विरोधी वोट करेंगे। ये लोग वोट के लिए प्रचार कर रहे हैं। रोजगार के बदले अब वोट चलेगा। नो सप्लीमेंट्री नो वोट, मतलब नोटा बटन दबाएंगे यदि सप्लीमेंट्री हमारा जारी नहीं हुआ तो। नो वोट, नो रिजल्ट, नो वोट। बिल्कुल। नमस्कार, बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सड़क पर खड़े हैं। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि यहाँ पर अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, कुल रिक्तियाँ 1,22,000, कुल नियुक्ति 73,00, शेष रिक्त 49,000 पदों पर रिजल्ट जारी हो, इसकी मांग को लेकर के अभ्यर्थी खड़े हैं। और यहाँ पर एक भैया है अखबार का एक पन्ना लेकर के खड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम, और उसमें सुशील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया है। और तमाम पीछे एक और भैया है जो जब बीसी ईबीसी कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो शिक्षा विभाग का क्यों नहीं, ये हमारे मौलिक अधिकार अवसरों की समानता आर्टिकल 16 का हनन है। और उसके बाद लगातार अभ्यर्थी खड़े हैं। लोगों को बातचीत करते हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार जी, आपका सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल। जी धन्यवाद। क्या मांग है, चूंकि आप लोग लगातार मांग करते हैं, पेपर वो लीक हो जाता है बिहार में, अभ्यर्थी सड़कों पे तब पर भी खड़े रहते हैं, एग्जाम की वैकेंसी भी निकलती है, रोजगार भी मिल जाता है, लेकिन तब पर भी कोई ना कोई अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आता है, ऐसा का है? देखिए, ये सरकार की जो उदासीनता है और असंवेदनशीलता है युवाओं के प्रति, उसी का ये दिख रहा है परिणाम। बीपीएससी टीआरई 2.0 का जब वैकेंसी आई थी तो 1,22,000 सीटों पे आई थी, और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जितने सीटों पे आती है उतने पे बहाली होनी चाहिए पूरी, अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी तो, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके पास योग्यता है तो। और 73,000 नियुक्ति हुई और 49,000 सीटें खाली रह गई, और उसमें क्या है, हजारों अभ्यर्थी है जिनका कि कट ऑफ के बराबर मार्क्स है। फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि सीट फुल हो गया नहीं लेंगे। एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह सिलेक्शन लिया गया और 49,000 सीट खाली रह गया। तो इसलिए हम लोग की मांग है कि जितना सीट खाली रह गया उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि जो विज्ञापन आया था और जो नियमावली आई थी ये शिक्षक भर्ती का, उसमें स्पष्ट लिखा था एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा। फिर एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह, 2-2 जगह, 4-4 जगह रिजल्ट दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास योग्यता नहीं थी और वो फॉर्म भर दिए और बाद में वो बाहर हो गए। तो ये जो सीटें खाली रही तो किसकी वजह से रही, इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है? बीपीएससी को चाहिए था पहले कि काउंसलिंग अगर वो करा लेते पहले तब रिजल्ट जारी करते तो ये समस्या नहीं आती। हम लोग टीआरई 1 के समय से ये कह रहे थे कि पहले आप काउंसलिंग करवाइए उसके बाद रिजल्ट जारी कीजिए। उसमें क्या होगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा वो पहले ही बाहर हो जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन चल रहा है, इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हो, उसके बावजूद आज भी अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं। तो क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक शुरू हो चुकी है, उसके बाद अब ये सब करने से कोई फायदा होने वाला है? देखिए, सरकार को सुननी चाहिए। ये जो युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं इनके पास योग्यता है, ऐसा नहीं कि ये लोग अयोग्य है, योग्यता है। सरकार की गलती, बीपीएससी की गलती, शिक्षा विभाग की गलती है कि उन्होंने जितने सीटों पे वैकेंसी निकाली उतने पे बहाली नहीं किया। और पहले तो कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने भी 13 जनवरी को कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होगा, लेकिन फिर उसके बाद शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। तो ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो चल रहा था, हो सकता है ये दिखाने के लिए चल रहा हो, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर छात्रों के साथ ये खेल कर दिया। तो किसने क्या किया हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें मतलब है कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सरकार को इसका नुकसान होगा, और ये जो युवा है, बिहार के अभ्यर्थी है, ये सभी नोटा बटन दबाएंगे। अच्छा, आप लोग लगातार पहले महागठबंधन से यह मांग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एनडीए की सरकार आ गई है, तो अब यहाँ पर क्या उम्मीद है, यहाँ पे मांग पूरी हो सकती है? देखिए, कोई भी सरकार में कोई भी गठबंधन हो, कोई भी दल हो, हम लोग न्याय के लिए मांग करते हैं, कोई भी सरकार रहे। और जो सरकार अगर बात मान लेती है, डिमांड पूरा करती है, हम धन्यवाद भी देते हैं। तो जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया, एनडीए की सरकार में भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि युवाओं के साथ न्याय हो और बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। चल देखिए, अभ्यर्थियों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा भैया जी, ये सब पोस्टर लेकर खड़े हैं, लगातार मांग पे मांग चल रही है आप लोगों की, क्या उम्मीद है मिलेगा रोजगार? जो रोजगार के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे मिलेगा? भैया देखिए, हम लोग का तो पूरा उम्मीद है और हम लोग बार बार इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग को टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, जबकि कल्याण विभाग का जारी हुआ है। ये ऐसी नीति सरकार जो अपना रही है बहुत गलत नीति है कि एक विभाग को आप रिजल्ट दे रहे हैं और शिक्षा विभाग में आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जबकि 14,786 लमसम कुछ इस तरह से बोला गया था शिक्षा विभाग का कि आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और सुशील कुमार मोदी का यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है। सुशील कुमार मोदी जी का स्टेटमेंट है, इन्होंने 40,000 का बोला था कि 40,000 हम देंगे जब हमारी एनडीए की सरकार आएगी। जब एनडीए की सरकार आई फिर भी हम लोगों ने मांग किया तो इन लोगों ने चुप्पी साथ दिया है, जो कि विद्यार्थियों के हित के लिए नहीं हो रहा है। ये विद्यार्थियों का गला दबाने की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कटअप के टच में हैं, किसी को एज के कारण कोई 1 नंबर कोई 2 नंबर से छट रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार ऐसी नहीं सोचती है तो समझ आइए कि सरकार जनता विरोधी सरकार है। चलिए, एक सवाल दिलीप जी आपसे और पूछना चाहूँगा। 49,000 पद अभी तक खाली है ना, और उसके बाद अब तो नई वैकेंसी भी आने वाली होगी, है ना, तो कैसे अब चलेगा? फिर यही वैकेंसी उसमें जोड़ेगा या कैसे चलेगा? यही खेल चल रहा है। टीआरई 1 में भी यही हुआ, उसमें सीट बचा लिया गया और टीआरई 2 निकाला गया, कुछ और सीट जोड़ के फिर टीआरई 2 का 49,000 सीट बचा के फिर टीआरई 3। अब बताइए 86,000 या 87,000 वैकेंसी निकला टीआरई 2 में, उसमें तो 50,000 टीआरई 2 का ही है टीआरई 3 में। तो नया वैकेंसी आपने क्या दिया? और उसमें भी पेपर लीक, मतलब ये 49,000 सीट जो आप उसमें ऐड किए इसलिए क्या कि पेपर लीक करे और करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला हो, ये भ्रष्टाचार हो, इसलिए क्या चुनावी फंड इकट्ठा हो, क्या इसीलिए ऐसा किया गया? तो आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और खासकर नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि टीआरई 2.0 का शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे बिहार में हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। नोटा बटन? बिल्कुल नोटा बटन दबेगा इस लोकसभा हाँ। बिल्कुल नोटा बटन दबाया जाएगा। अगर ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देते हैं तो जितने भी विद्यार्थी युवा बेरोजगार हैं उनके परिवार वो सब कोई मिल करके नोटा बटन दबाएंगे और किसी को वोट नहीं हम लोग देंगे। किसी को वोट हम लोग नहीं देने के पक्ष में है। सरकार विरोधी वोट करेंगे हम लोग। सरकार विरोधी वोट? बिल्कुल सरकार विरोधी वोट करेंगे। ये लोग वोट के लिए प्रचार कर रहे हैं। रोजगार के बदले अब वोट चलेगा? नो सप्लीमेंट्री नो वोट, मतलब नोटा बटन दबाएंगे यदि सप्लीमेंट्री हमारा जारी नहीं हुआ तो। नो वोट, नो रिजल्ट, नो वोट। बिल्कुल ये ऐसा खेल नहीं चलेगा। ये दूसरे तरह का दो मुंह वाला खेल नहीं चलेगा। अब आप खुद ही देखिए टीआरई 2 का ही वैकेंसी टीआरई 3 में जोड़ दिया गया, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चला है। और आप कोई सब कोई जान रहे हैं, मीडिया कर्मियों या सब कोई पूरा देश जान रहा है इस चीज़ को कि ये लोग कितना बड़ा घपलाबाजी किए हैं। हजारीबाग में केवल नहीं पकड़ाया, बहुत जगह ऐसे पकड़ाया है जिसको उजागर भी नहीं किया गया है। इस चीज़ को समझ लीजिए। ये पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में इसका रैकेट चला है। सरकार को चाहिए ईओ के थ्रू हर जिला हर राज्य में हर जगह पे इसका छापेमारी हो। और मैं सरकार को एक और बात कहना चाहूँगा कि ये टीआरई 1 टीआरई 2 पे भी ईओयू के थ्रू जांच करवाएं। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये विद्यार्थियों के साथ उसके मानवता पे हनन किया गया है। ये मानवता विरोधी सरकार है, ये मानवता को नहीं समझती है। यह ऐसी सरकार है जो केवल अपने पक्ष की बात को देखती है। विद्यार्थी मर रहा है, परिवार उसका मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, भूखा प्यासा जैसे भी है, ये लोग नहीं समझते हैं। कोई भी सरकार हो ये लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। तमाम अभ्यर्थी लगातार इनकी यही मांग है कि इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि अगर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो नोटा पे बटन की दबाया जाएगा। मतलब नो रिजल्ट नो वोट, नो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नो वोट। लगातार इसकी मांग को लेकर के ये लोग अपने मांगों को लेकर के लगातार भटक रहे हैं और आज फिर आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और तमाम कुछ अभ्यर्थी जदयू कार्यालय के ऑफिस के सामने लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी इस तरह की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।